दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय क्लास 12th के लिए है और 10th वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो भी मतलब चल जाएगा, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जब आपको साहित्यिक परिचय लिखने को आएगा तो वहाँ भैया आप साहित्यिक परिचय ही ना लिखकर साथ में थोड़ा, जैसे मैंने यहाँ जीवन परिचय लिखा है, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। मैं ये हर वीडियो में बताता हूँ क्योंकि हर स्टूडेंट को इस विषय पे मतलब हमेशा डाउट रहता है कि क्या करूं। साहित्यिक परिचय के साथ साथ हर क्वेश्चन बैंक में जीवन परिचय दिया गया है, क्या ये गलत है? तो नहीं, वो सही दिया गया है, लेकिन जितना क्वेश्चन बैंक वालों ने जीवन परिचय दिया है उतना आपको नहीं लिखना है, केवल थोड़ा सा लिखना है। जहां मैंने जैसा इस वीडियो में बताऊंगा वैसे ही आपको करना है। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेनी है आपको जीवन परिचय की। उसके बाद में भाई साहब आपको यहाँ जीवन परिचय में लिखना है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। दूसरी चीज मैं बता चुका हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ब्लैक पेन से लिखना, और जो मतलब वैसे ज़्यादा चीज़ें हैं उत्तर वाली उनको नीली पेन से लिखना, लेकिन साथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ब्लैक से लिखना। जैसा कि मैंने यहाँ 1908 ईस्वी को ब्लैक से लिखा हूँ, उसके बाद में बिहार के मुंगेर जिले को इसको ब्लैक से लिखा हूँ, सिमरिया को ब्लैक से लिखा हूँ और नीचे अंडरलाइन भी कर दिया हूँ, और एक हाईलाइटर आता है। यदि उसको आप यहाँ यूज कर दोगे तो आप 5 नंबर्स के लायक हो जाओगे, क्योंकि एग्जामिनर पूरी कॉपी नहीं पढ़ता, उसको पैसे भी बनाने हैं और आपकी कॉपी भी चेक करनी है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ ये सब सही रहेगा, जो चीज़ें बस आपको नंबर दे देंगे। उसके बाद में यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप एक बॉक्स बना लेना, जिसे मैंने यहाँ पे बनाया है। आप इसमें लिखना जन्म स्थान, मृत्यु, पिता, माता, रचनाएं, इतना चीज़ें लिखना। तो जन्म में सन 1908, जन्म स्थान बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया नामक गांव में। उसके बाद में मृत्यु में लिख देना सन 1974 ईस्वी, और उसके बाद में पिता के नेम में रवि सिंह, माता मनरूप देवी, रचना में अर्धनारीश्वर, रेणुका, हुंकार। उसके बाद यहाँ इत्यादि लिख देना, मैंने नहीं लिखा है, आपको लिख देना है। इतना चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इसको लिखोगे तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको मार्क्स आने में कोई रोक ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें हैं, और फिर मैं अभी ये बता रहा हूँ, ये सब भी आप लिख सकते हैं जीवन परिचय में। उसके बाद लिखना है इनके पिता रवि सिंह और माता मनरूप देवी थी। इनके बचपन में ही इनके माता और पिता का देहावसान हो गया, अतः भाई वसंत सिंह की छत्र छाया में ही ये बड़े हुए। इनकी जो शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। अपने बचपन में ही इन्होंने बहुत से आर्थिक कष्ट झेले। पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बचपन से ही इनकी रुचि कहानी कविताएं करने में ज़्यादा रही हैं। 24 अप्रैल सन 1974, यहाँ 74 शायद दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप जान लीजिए 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इसको पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई? तो 24 अप्रैल 1974 आपको याद रखना है। इतना चीज़ें लिखनी है। देखिए, क्वेश्चन बैंक उठाएंगे या बुक उठाएंगे तो उसमें जीवन परिचय बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिखा गया है। वो सब जब लॉन्ग चीज़ें मैंने आप 10th में रहे होंगे, यदि आप मुझसे पढ़े होंगे तो मैंने आपको पूरा लॉन्ग बताया था, लेकिन यहाँ लॉन्ग नहीं चलेगा, यहाँ शॉर्ट चलेगा जीवन परिचय। लॉन्ग जो लिखना है वो साहित्यिक परिचय लिखना है, क्योंकि इस पे जीवन परिचय के पे कहीं एग्जामिनर आपको 1/2 मतलब हाफ नंबर देगा, आधा नंबर देगा, अथवा ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर देगा, इससे ज़्यादा नहीं। जो पूछा गया है उसको लिखोगे तब नंबर मिलेगा। ये तो जीवन परिचय थोड़ा सा लिख दिया जाता है, जिससे कि हाँ लगे उनको कि हाँ इनको जीवन परिचय के बारे में पता है। किसी की रचना के बारे में बताने से पहले उसका परिचय तो दीजिए, इसलिए जीवन परिचय लिखना जरूरी होता है। कहीं 1 मार्क्स मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए अब देख लेते हैं जो हमारे काम का चीज़ है 12 के लिए, वो है साहित्यिक परिचय। तो भाई अब अगली हेडिंग साहित्यिक परिचय की बनेगी, और मैं ज़्यादा नहीं लिखवाता, हमेशा कहता हूँ शॉर्ट में वो चीज़ें लिखो जो आपको नंबर दिला दें, ना कि वो चीज़ें लिखो जो आपसे नंबर ना मिले। अब 5 नंबर भाई मिलना है। अब 5 में अब भैया 800 शब्द मतलब 800 शब्द लिख दो अथवा 80 वर्ड लिख दो, अब आपके ऊपर है। 80 वर्ड लिखोगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हो सकता है कि यदि आप ज़्यादा लिखें तो आपको नंबर ना मिले, क्योंकि वो भी कॉपी चेक करते करते एग्जामिनर भी कहेंगे यार ये तो एकदम पागल ही है, इतना लिखे जा रहा है। अब देखिए, जो नंबर होता है वो आपके जो है आंसर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आंसर आपने कितना लिखा है, कैसा लिखा है, उस पर नंबर देता है, ना कि आप ऐसे लिखे जा रहे हो राम कथा भरे जा रहे हो। उसका क्या मतलब? चीज़ें अच्छी लिखो, इंपॉर्टेंट लिखो, जो काम दें आपको, नंबर दिलाएं, उसको लिखो। तो साहित्यिक परिचय में हेडिंग बनाने के बाद लिखना है दिनकर जी के रचनाओं की जो सबसे प्रमुख विशेषता है उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है।
एक चीज़ आप जान लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें हमेशा परिवर्तन होते रहे हैं, परिवर्तनकारी सोच रही है। अब किस कारण से रही है उसका कारण देख लिए। इन्होंने कविताएं छायावाद से लिखना शुरू किया और नई कविता जैसे युगों से होकर इनकी जो है रचनाएं गुजरी। देखिए इन्होंने जब रचना प्रारंभ की थी तो छायावाद से किया था और ये बहुत से युगों से होते हुए जो है यहाँ नई कविता के युगों से भी गुजरा। तो देखिए इतनी दीर्घ काल में इन्होंने बहुत परिवर्तन किए और बहुत से परिवर्तन देखे। आपको पता होगा हर युग में परिवर्तन होते रहे हैं, द्विवेदी में कुछ था, शुक्ल युग में कुछ था, तो ऐसे ऐसे इनका बहुत सा परिवर्तन हुआ। तो इसलिए इनकी जो रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है परिवर्तनकारी सोच। तो इनकी परिवर्तनकारी सोच डेवलप होती चली गई और वैसी रचनाएं करते चले गए। उसके बाद में आपको लिखना है कि दिनकर जी ने प्रमुख काव्य रचनाएं की रचना की है, जैसे रेणुका, हुंकार, रसमरथी। रसमरथी के ब्रैकेट में खंड काव्य लिख देना, क्योंकि 12th में एक खंड काव्य है रसमरथी का, आपको पता होगा। यदि आप कुछ खंड काव्य वाले होंगे रसमरथी वाले तो वो भी देख रहे होंगे। तो रसमरथी उन्होंने ही लिखा है। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। तो ब्रैकेट में लिख देना खंड काव्य। उसके बाद में कुरुक्षेत्र इत्यादि की रचना की है। अब ये इतनी चीजें मैं यहाँ क्यों लिखा रहा हूँ? साहित्यिक परिचय का मतलब होता है कि उनकी साहित्य पर विशेषता डालिए, उसके साहित्य के बारे में बताइए और उनकी साहित्यिक रचनाएं दीजिए। तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन बैंक वाले ये सब चीजें नहीं देते हैं, लेकिन इसको आपको मस्ट है लिखना, बहुत जरूरी है। मैं हमेशा उनकी रचनाओं को जरूर जोड़ देता हूँ। यहाँ देखिए कुछ लाइनें यहाँ विद्या क्वेश्चन से मिलेंगी, ऊपर की कुछ लाइनें मैंने विद्या क्वेश्चन बैंक से लिया है। और अब ये जो लाइनें आ रही हैं यहाँ आपको किसी क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेंगी, मैं खुद से इसको ऐड कर रहा हूँ और हमेशा ऐड करते चला आ रहा हूँ। मैं जब भी साहित्यिक परिचय पे वीडियो बनाता हूँ तो रचनाएं जरूर ऐड करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप जब साहित्यिक परिचय पूछा गया है तो आप और क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? साहित्यिक पे उनके जो साहित्य का परिचय है वो दीजिए, साथ में उनकी साहित्यिक रचनाएं दीजिए, तभी तो एग्जाम को लगेगा हाँ इन्होंने साहित्यिक परिचय लिखा है। ये 100% सही साहित्यिक परिचय है, कोई काटेगा नहीं एग्जाम में, जल्दी आप देख लेना। उसके बाद में आइए आगे देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय में थोड़ा मैंने और लिख दिया हूँ, ज़्यादा नहीं है, आप घबराइए मत, बहुत कम है, थोड़ा और है। इनकी रचनाओं के लिए इन्हें पद्म भूषण, उसके बाद में लिखना है साहित्य अकादमी डीलेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1972 में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब एक चीज़ यहाँ और ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लेता है 1 नंबर में कि सन 1972 में उर्वशी के लिए किसको मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो आंसर आपका क्या रहेगा? रामधारी सिंह दिनकर को। अथवा इस प्रकार भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि उर्वशी पर क्या कौन सा पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी और रहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऐसे बहुत से ऑप्शन रहेंगे, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें ऐसे आपको टिक लगाना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए मैं जब भी साहित्यिक परिचय पे वीडियो बनाऊं अथवा जीवन परिचय बताऊं तो मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसको मैंने ऐड कर दिया। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डीलेट की उपाधि से क्या रामधारी सिंह दिनकर को सम्मानित किया गया, तो यस किया गया। यहाँ सब मैंने लिख दिया है, साहित्य अकादमी डीलेट पद्म भूषण। तो इतना लिख देंगे तो साहित्यिक परिचय आपका पक्का हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है उनकी प्रमुख कृतियां लिखिए। तो प्रमुख कृतियां में आप कुछ यहाँ मैंने लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं। रेणुका, हुंकार, रसमरथी, कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर। और मान लीजिए कभी कभी जल्दीबाजी में कृतियां भूल जाया करती हैं, जैसे मैं क्लास 10th में जब था तो वहाँ भूल गया था लिखने को, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई देखिए, उसका फ़ायदा क्या है। मैं हमेशा यहाँ पे जो ब्रैकेट में यहाँ हमेशा लिख देता हूँ रचनाएं, मैं 10th में भी लिख देता था, 12th में भी हमेशा। तो इसलिए आपको भी मैं हमेशा सिखा रहा हूँ कि रचनाओं यहाँ ब्रैकेट में रचनाएं लिख दिया करिए, जिससे कि मान लीजिए वहाँ भूल गए हो तो यहाँ एग्जामिनर को मतलब पता चल जाए हाँ उस बच्चे ने यहाँ लिखा है, तो आपको फुल मार्क्स दे देंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सैनिक ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम।